समंदर की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा अपनी माँ, जो समंदर की रानी थी, के साथ एक जादुई दुनिया में रहती थी। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगी मछलियाँ, चमकते मोती, समुद्री घोड़े और शंखों से सजी गुफाएं थीं। जलपरियाँ खुशी खुशी रहती, लेकिन इंसानों से दूर। मीरा बाकी जलपरियों से अलग थी। उसे हमेशा ऊपर की दुनिया यानी इंसानों की दुनिया देखने की जिज्ञासा रहती। जब भी वह सतह के पास जाती तो दूर से जहाज, नौकाएं और इंसानों की हलचल देखती, लेकिन कभी पास नहीं जा पाई। एक दिन समंदर में तेज तूफान आया। बादल गरजने लगे, लहरें उठने लगीं। एक बड़ा जहाज तूफान में फंस गया और टूटने लगा। मीरा तुरंत ऊपर गई और देखा कि एक युवक आरव डूब रहा है। बिना सोचे उसने उसे बचाया और एक चट्टान के पास किनारे पर पहुंचा दिया। आरव बेहोश था, लेकिन जिंदा। मीरा उसे देखते हुए धीरे धीरे गाने लगी। उसकी आवाज में जादू था। जैसे ही आरव होश में आया, उसने बस एक झलक देखी, मीरा की चमकती नीली पूंछ और चमचमाती आंखें, फिर वह गायब हो गई। आरव को लगा शायद ये सपना था। समंदर की रानी को जब ये बात पता चली तो वह नाराज हुई। उसने मीरा को चेतावनी दी कि इंसानों की दुनिया खतरनाक है, वे जलपरियों को नहीं समझते, उन्हें कैद कर सकते हैं। पर मीरा का दिल अब बदल चुका था। वह आरव को फिर से देखना चाहती थी। मीरा एक बूढ़ी समुद्री जादूगरनी के पास गई और इंसानी रूप मांगा। जादूगरनी ने कहा कि वह मीरा को इंसान बना सकती है, लेकिन उसकी आवाज की कीमत पर। मीरा ने हामी भर दी। अब मीरा इंसानों के बीच थी, दो पैर लेकर, मगर आवाज खोकर। वह आरव के शहर पहुंची। आरव ने उसे देखा और पहचान लिया, वही आंखें, वही मुस्कान। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरव को कुछ समझ नहीं आता, पर उसे मीरा में कुछ खास लगता। एक दिन मीरा ने समंदर के किनारे खड़े होकर गाने की कोशिश की। उसकी आवाज लौट आई। ये समंदर की रानी की ओर से संकेत था कि अब वह तय करे, इंसानों के साथ रहे या अपनी जलपरी दुनिया में लौट जाए। मीरा ने आरव की ओर देखा, फिर समंदर की ओर, लेकिन अब उसे पता था, असली आज़ादी वहाँ है जहाँ वह खुद को खो न दे। मीरा समंदर में लौट गई,